अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ। इस लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, सेट्स एंड फंक्शन, जिसका लेक्चर 1 है हमारे पास। इस लेक्चर में हम इसका कंप्लीट इंट्रो देखेंगे। उसमें आ जाता है इसकी हिस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, उनको देखेंगे जो आगे इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है हमारे पास, बुक में भी देखोगे तो पेज नंबर 1 पे हमारे पास मैथ की डेफिनेशन आएगी। इसको पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन को, जो बुक में लिखी हुई है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स comprising various branches that explore and analyze our world's logical and quantitative aspect। अगर मैं सिंपल आप लोगों को समझाऊं तो इसमें वो बेसिकली कह रहा है कि मैथ हमारे पास अदात, नमूनों और इनके आपस के तल्लुकात का इल्म है, जो हमें चीज़ों को समझने और मिसाइल हल करने में मदद देता है। सिंपल मैंने आप लोगों को उर्दू में भी समझा दी है, समझ आई है। इसके बाद सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मीन मजमुआ ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। लफ्ज डिस्टिंक्ट लाजमी तौर पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे हैं जिनको डिफरेंट गेम्स पसंद होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिकेट ले लेते हैं। मैं आपको सेट की डेफिनेशन समझाता हूँ उसकी मदद से। अब एक तो हम सेट के एलिमेंट्स को क्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। फॉर एग्जांपल, अब क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक तो हमारे पास बॉल आ गई, एक आ जाता है हमारे पास बैट, और विकेट्स आ जाती हैं। ऐसा ही है ना। अब इसमें ज़रा गौर करो तो इसमें बॉल भी मुख्तलिफ है, बैट भी मुख्तलिफ है और विकेट्स भी मुख्तलिफ हैं। तो डिस्टिंक्ट का समझ आ गया। हाँ, तो ये मेरे पास एक सेट होगा, कलेक्शन ही है ना, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की ये कलेक्शन है, सिंपल कहो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉल को 2 टाइम लिख दूं, बना दूं, तो ये मेरे पास सेट नहीं होगा। सेट में एक एलिमेंट एक दफ़ा ही आएगा, समझ आइए। अब हम सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। इसमें हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी कैपिटल होने चाहिए, एक्स, वाई और जेड ये इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से, तो कैपिटल बी ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स, जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, इनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए हो गया, बी, सी, इस तरह ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होगा ये सारे के सारे क्या हैं, उसके एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। समझ आइए। मैंने आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बता दी है और सिंपल बता दिया है कि सेट का मतलब क्या है। इसके बाद इसकी कोई एक एग्जांपल लिख लेते हैं, कोई ले लेते हैं। वावज ले लो, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, या सिंपल सेट लेना है तो नेचुरल नंबर्स का सेट ले लेते हैं, जो जिसमें हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं 1, 2, 3 अप टू 100। समझ आइए। आप लोग होल नंबर का सेट भी ले सकते हो, जो हमारे पास शुरू होता है 0 से 1, 2, 3 अप टू 100। अब देख लेते हैं कि किस मैथमेटिशियन ने इस पे काम किया था।
तो इसमें हमारे पास आ जाता है जीरोज कैंटो। ये हमारे पास थे जर्मन मैथमेटिशियन, जिनको सिंपल फाउंडर ऑफ सेट थ्योरी भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी? फाइनाइट सेट्स, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स, इसका कंसेप्ट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। अपने दौर के ये बदकिस्मत कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये वो शख्स हैं या वो मैथमेटिशियंस हैं जिन पे काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। इन पे उस दौर के जितने भी मैथमेटिशियंस थे उन सब ने इन पे क्रिटिसाइज किया है, इनकी सेट थ्योरी को रिजेक्ट किया है। तो जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अफेक्ट हो गई थी। ये कई दफ़ा मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे हैं। उसके बाद इनके घर के कुछ फाइनेंशियल हालात भी ऐसे कोई ठीक नहीं थे, मैं सिंपल कहूँ तो। और लोग या दुनिया इनको क्या कहती थी? बदकिस्मत मैंने कहा है, वो क्यों कहा है? अब रियलिटी बन गई है कि अगर कोई बंदा कोई काम वगैरह करता है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हम उसको ज़िंदा रहते हुए उसके काम को वो वैल्यू नहीं देते। तो ये मैथमेटिशियंस भी उनमें से हैं कि जब तक ये ज़िंदा रहे हैं किसी ने इनको एक काम को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। ज़्यादा का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया, अप्रिशिएट ही नहीं किया। तो जब ये मर गए हैं उसके बाद इनको माना जाता है कि ये सेट थ्योरी के और मॉडर्न मैथ के ये फाउंडर हैं। समझ आइए? और लोग या दुनिया इनको क्या कहती थी? जब ये जिंदा थे तो दुनिया इनको कहती थी दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस। तो दुनिया उस वक्त इनको ये अल्फाज कहती थी। ये किसी भी बंदे के लिए पेनफुल होता है, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सके, लेकिन इनके बाद मरने के बाद इनको फाउंडर माना जाता है सेट थ्योरी का। इनफाइनाइट सेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। समझ आइए? तो ये इनके बारे में थोड़ा सा था थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। और इनको फादर माना जाता है मॉडर्न मैथ का। समझ आइए? नेक्स्ट चले जाते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? तो ये मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास था सीक्वेंस 0 1। अब ये सीक्वेंस बनता किस तरह है? 1 मैंने लिखा है तो प्रीवियस दोनों को ऐड करके नेक्स्ट वाला टर्म बनेगी। फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ये इस तरह सीक्वेंस चलता जाता है। अब इस फिबोनाची सीक्वेंस का क्या इस्तेमाल है या इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लियोनार्डो ऑफ पिसा थे मैथमेटिशियंस जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। समझ आइए? और इसका इस्तेमाल आज के दौर में भी हो रहा है। फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाती हैं तो उसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। समझ आइए? तो ये था सिंपल इनकी हिस्ट्री जो मैंने आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं कि एक सेट को बयान करने के कितने मेथड हो सकते हैं। मैंने सिंपल लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले पे आ जाता है नंबर 1 पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें हम इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे। सिंपल कहूँ तो यहाँ पे जिस तरह उन्होंने लिखा है फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसी तरह हो सकता है द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक,
समझ आइए। सेकंड नंबर पे आ जाता है द टेबुलर फॉर्म। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। मैं सिंपल कहूं तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम किसी भी सेट को बयान कर दें तो वो इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ए लिया, ई, ए या ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल्स हैं। ऊपर मैंने सेट की एग्जाम्पल में भी नेचुरल नंबर्स का सेट लिया था जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे थे, तो ये भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है सेट बिल्डर मेथड। मैं सिंपल बताऊं तो इसमें हम मुख्तलिफ टाइप्स की उसमें सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल्स हैं कौन कौन से, उनका मतलब क्या है वो देख लो। एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब है सच डैट। एक हमारे पास होगा बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। एक हमारे पास होगा ये इस तरह, जिसको हम सिंपल एंड कहेंगे, और साथ इन इक्वालिटीज आ जाएंगी कि ये सेट की रेंज, मतलब कि सिंपल एक्स की रेंज किन किन के दरमियान है या कहां से कहां तक ले सकते हैं। समझ आइए। तो इसमें हम मुख्तलिफ टाइप्स के सिंबल्स को यूज करते हैं सेट बिल्डर मेथड में। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसके अंदर तो उन्होंने सिंपल इंग्लिश लिख दिया है, लेकिन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आएंगे उनमें सिंपल सेट बिल्डर मेथड में ही बयान किया गया होगा सेट को। आगे कुछ इंपॉर्टेंट सेट हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर का सेट जो स्टार्ट होता है वो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। समझ आइए। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। इस तरह नेक्स्ट पे दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास होल नंबर्स का सेट, जिसको हम सिंपल कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल है तो ये इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग किस तरह याद रख लो कि होल को 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। समझ आइए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम सिंपल कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाता है सारी पॉसिबल वैल्यूज, मीन्स के +-1, +-2, +-3, इस तरह आगे अप टू सो ऑन। नेक्स्ट पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो आगे एक्सरसाइज में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। आगे उन्होंने इवन और ऑड के भी दिए हुए हैं, वो भी आप लोगों ने एक नज़र देख लेने हैं। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें आ जाता है हमारे पास वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड होते हैं, वो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। उसमें आ जाता है 2, 3, 5। अब 6 नहीं होगा क्योंकि 6 2 पे भी हो जाता है और 6 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो 6 नहीं आएगा। 7, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11, 13, ये अप टू सो ऑन इस तरह चलते जाएंगे। उसके बाद Q, कैपिटल Q को उन्होंने सिंपल रिप्रेजेंट किया है रैशनल नंबर्स। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रो में डिटेल से बता दिया था कि रैशनल नंबर्स का सेट क्या होता है। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q is called रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ क्वेश्चन भी थे जिसमें 0.4 ऊपर बार है, इसका मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। मैं सिंपल आप लोगों को बताऊं तो इसमें आ जाता है 5/7,
रैशनल है, बटे की फॉर्म में है, इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है सेट की फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, आ गया ना, इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है, अभी ऊपर हम सेट करके हटे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें आ जाते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, वो सारे नंबर्स आ जाते हैं, इसमें क्यू ज़ीरो नहीं होगा। समझ आइए, फॉर एग्जाम्पल अगर क्यू ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पे 2/0, तो ये डिफाइन नहीं होगा, मीन्स आप लोग कैलकुलेटर पे भी करोगे तो ये मैथ एरर आएगी, अनडिफाइन है ये। समझ आइए, इसमें और क्यू प्राइम जिसको हमने सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम, ये आ जाते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स डैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इसमें x बराबर नहीं होगा p ओवर q के, बाकी सारा कुछ वही है जो ऊपर रैशनल में था। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 हो गया मेरे पास, पाई हो गया, e हो गया, एल आइडेंटिटी होगी जिसको हमने सिंपल ई से रिप्रेजेंट करते थे। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाएगा या आ जाता है बाज़ दफ़ा कि रियल नंबर्स किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं। तो रियल नंबर्स इज़ अ सेट ऑफ बोथ, यूनियन कह दो, इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। मैं सिंपल बताऊं तो रैशनल नंबर्स, हर नंबर हमारे पास रैशनल नंबर है, सिंपल। अब इसको हम लिखते किस तरह है, क्यू यूनियन क्यू प्राइम, मीन्स के क्यू स्टैंड फॉर रैशनल, क्यू प्राइम इरेशनल नंबर्स। समझ आइए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सिंगलटन सेट, ये वो सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ 0, तो ये मेरे पास है तो 0, लेकिन ये एक एलिमेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। समझ आइए, तो क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसको हम सिंपल सिंगलटन सेट कहेंगे। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास एम्प्टी या नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। समझ आइए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये इस तरह, मैं यहाँ पे बना के भी आप लोगों को ये इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स आ जाती हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, तो ये मेरे पास नल सेट या ज़ीरो सेट भी कहलाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले आ जाता है इक्वल सेट्स। अब दो सेट हमारे पास इक्वल उस वक्त होंगे जब उनमें एलिमेंट्स सेम होंगे। समझ आइए, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सेट है मेरे पास 1, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है मेरे पास 2 1 3, दोनों में सेम एलिमेंट्स है ना, तो ये मेरे पास होंगे इक्वल सेट। आर्डर आगे पीछे है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम होने चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है इक्विवेलेंट सेट्स, इसमें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम या बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ, मैंने कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें इसमें ए सेट में हमारे पास कितने हैं, काउंट करो तो 5 हैं, और बी में कितने हैं तो 5 हैं। मीन्स के हमने यहाँ पे उनकी क्वांटिटी देखी है, बराबर है, और हम इसमें इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ये अलमद्दा टाइप आ जाता है। समझ आइए, इसके बाद सबसेट क्या चीज़ होती है, जिसको हम सिंपल कह देते हैं द पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप। सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मीन्स के सेट
ए का एलिमेंट का किस में होगा, सेट बी में, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए सबसेट किसका है, बी का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ आइए। मैं एक और एग्जांपल इसी के उल्ट लेके आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 कर लेते हैं। एक मेरे पास है बी जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 और 3 ले लेते हैं। अब देखो कि बी जो है, तो क्या बी का हर एलिमेंट ए में मौजूद है। तो मैं सिंपल कह सकता हूं इसको कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ आइए। जिसको हम सिंपल रिप्रेजेंट करना हो सिंबल की मदद से, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इसी के नीचे उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि सुपर सेट का। अब सुपर सेट क्या चीज होती है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं यहां पे ना इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं सुपर सेट की, आप लोगों ने बुक पे लिख लेनी है। सुपर सेट यहां पे मैं लिख देता हूं सुपर सेट। माइनर सा डिफरेंस है डेफिनेशंस में, बस कंसेप्ट को समझना है आप लोगों ने। आ सुपर सेट is a set that contain all the elements of an other इकट्ठा लिख लेना, एन अदर सेट। तो ये मेरे पास थी इसकी सिंपल सुपर सेट की। उन्होंने बता दिया है कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है। हम इसमें कह सकते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। समझ आइए। नेक्स्ट चलते हैं, डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है प्रॉपर सबसेट। इसको पढ़ लेते हैं कि वो इसमें क्या कह रहे हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन, मुश्तमिल होगा एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। मीन्स के बी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा, देन ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये अब इसके एग्जाम्पल की मदद से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसको आप लोगों ने थोड़ा सा डिटेल से देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बी एक सेट लेने लगा हूँ, वही ले लेते हैं जो प्रीवियस लिया था 1 2 3 4, और ए मेरे पास आ जाएगा 1 2 3। अब जरा गौर करो तो बी, अब मेरे पास ए में 4 नहीं है, ऐसा ही है ना। तो मैं सिंपल इसको कह दूंगा कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मीन्स के ए के तो सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। मैं दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों को बता दूंगा। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, इसमें सिंपल ए बराबर होगा बी के, देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। From this definition, it is also follows that every set A is a subset of itself। वो अपने आप का ही improper subset होगा and is called an improper subset। वो मैंने बता दिया आप लोगों को। जिस तरह फॉर एग्जांपल 3 सेट लिए A, B और C। A किसका है, C का, B किसका है, C का। तो A और B बराबर नहीं होंगे, बराबर होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं।
मैं डिफरेंस समझाऊंगा तो आप लोगों को मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इम्प्रॉपर और प्रॉपर में इम्प्रॉपर में सबसेट होता है और इक्वल होते हैं, जहाँ पे ये अभी करके हटे हैं ए इज इक्वल टू बी, मीन्स के ये सबसेट भी होते हैं उसके और एंड इक्वल सेट भी होता है। सिंपल कहूँ एंड इक्वल, दो लफ्ज़ों में, दो तीन वर्ड्स में आप लोगों को इसका मतलब समझ आ जाएगी। प्रॉपर में सबसेट तो होता है लेकिन वो इसके इक्वल नहीं होता। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने अभी प्रीवियस सुपर सेट लिए थे उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था, सबसेट बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। समझ आइए, ये मैंने सिंपल आप लोगों को डिफरेंस भी बता दी है। नेक्स्ट चले जाते हैं यूनिवर्सल सेट। द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे आ जाते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम यू से। सिंपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू ले लिया मैंने 1 2 3 कहाँ तक 10 तक ले ली है, और ए ले लिया है मैंने 2 4 6। तो ये भी मतलब कि ये सेट ए मैंने कहाँ से लिया है, जो इसके एलिमेंट हैं वो सेट यू में है ना, तो मैंने यू में से लिया है इसको। समझ आइए, कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट इज अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। इसमें हमने जितने उसके पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं ना वो लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, ये मेरे पास एग्जांपल है सेट डी। उसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है ए। तो इसके पावर सेट किस तरह लिखेंगे? एक तो कर्ली ब्रैकेट्स आनी है शुरू में, खाली सेट तो आप लोगों ने हर किसी में लिखना है। एक वो एलिमेंट का सेट आ जाएगा और फिर आप लोगों ने इसको बंद करना है कर्ली ब्रैकेट से। इसका फार्मूला होता है हमारे पास कि उसके कितने बनेंगे, कितने उसके, जहाँ पे 2 बने हैं ना 1 और 2, तो अब इसमें एलिमेंट 1 था, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर m। m कितना था यहाँ पे 1, तो 2 की पावर 1 2 ही होते हैं, तो यहाँ पे इसके कितने बने थे, 2 बने थे। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है n नंबर ऑफ p ऑफ s इज इक्वल टू 2 की पावर m। ये मेरे पास था इसका इंट्रो। उसमें हमने देखा है कुछ इंपॉर्टेंस, डेफिनेशंस, हिस्ट्री देखी है कि आखिर उसको वर्ल्ड दुनिया क्या कहती थी कैंटो को। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देखे हैं जो आगे चैप्टर में इस्तेमाल होने थे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।